गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे श्री राम हरे श्री कृष्ण हरे श्री राम हरे श्री कृष्ण हरे जय जय प्रभु दीन दयाल 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 हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 प्रभु वासुदेवाय वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नाम क्यों बिसरायो रे संसार का भाव अपने ऊपर क्यों चढ़ायो रे संसार का भाव अपने ऊपर क्यों चढ़ाया है तब कहा है कब सुमरोगे हरे नाम रे मनवा कब सुमरोगे हरि नाम रे मनवा जन्म जन्म बीते होंगे तोरे जन्म जन्म बीत गए तेरे जन्म भया सब खेला किशोर आत्यन में बिताया यौवन अवस्था भोग विलास में बिताई और बुढ़ापा आकंठ खूब रुलाया आकंठ वृद्ध खूब रुलाया फिर भी तुझे हरे नाम याद नहीं आया फिर भी तुझे हरे नाम याद नहीं आया बचपन खेला माता की गोद में शैशव खेला माता पिता की गोद में और के सब भाव जो रचा किशोर भया संसार पढ़ाई में और
किशोर भया संसार पढ़ाई में, पेट पूर्ति की पढ़ाई में, संसार की भोग विलास की पढ़ाई में, क्या क्या सामान तैयार किया, क्या क्या नरक का सामान तैयार किया। यौवन में भोग विलास की जोड़ी संग, भोग विलास की थाली रचाई, यौवन काल में विवाह करके भोग विलास की थाली रचाई। और गृहस्थ जीवन में भी खूब आंसू चुआए, कंठ कंठ भर रोया और कभी पागल होकर विषय वासनाओं में खूब हंसा खेला और मुस्कराया। और जैसे ही काल माया की चपत पड़ी, और जैसे ही काल माया की चपत पड़ी, और कैसे रोम रोम से सिसक सिसक कर भोग विलास की जोड़ी आकंठ रुदन भरे बिलखती हुई प्रभु को कैसे याद किया। तब बिलख बिलख करके परमात्मा को याद करते हैं, बिलख बिलख करके वो संतान किसी काम की नहीं आती है, क्योंकि वो तो संताप है। परिवार में 8 प्रकार के शत्रु जन्म लेते हैं, यह सत्य वचन है। परिवार में कोई मित्र भाव से जन्म नहीं लेता, किसी पर परमात्मा की दया यदि हो जाए, क्योंकि भगवान राम भी जब संसार में आए और राजा दशरथ के घर में आए तो सौतेले परिवार में आए। तो एक माँ ने कहने का राजतिलक की तैयारी हो रही है, इसको जंगल भेजो, मेरे भरत बेटे को राजपाट दो। तो इसको, और वो भी वनवास ऐसा 14 बरस के लिए वनवास भेजो इसको, मेरे बेटे के लिए गद्दी रखो। इस प्रकार से जो है आपस में जो है शत्रु, जब भगवान के परिवार में रिश्तेदार में भगवान कृष्ण आया तो शत्रु लेके कंस पहले पैदा हो गया, मामा कंस पहले पैदा हो गया। संसार में, परिवार में, रिश्तेदार में 8 प्रकार के शत्रु होते हैं। ये आपस में शत्रु होते हैं, ये एक दूसरे को मोह माया से जोड़ते हैं और मोह माया का खेल चलाते हैं। और बिना वजह से अंधेरे में जैसे कोई किसी के एक दूसरे पर चिपकते लपकते हैं और दुनिया भर के जो है नाटक करते हैं, प्रेम का नाटक करते हैं। वो प्रेम नहीं होता है, वो स्वार्थ होता है, विषय वासना का खेल होता है। माया उनको जो है अंधेरे में रखती है नहीं। तो जैसे नारी शब्द है तो वो नर की अरे मतलब शत्रु होती है, और ऐसे ही जो है नर जो है अंधकार होते हैं, ना रहा जो प्रकाश नहीं है, जो ज्ञान नहीं है, अंधेरा है। तो उस अंधेरे के कारण, अज्ञानता के कारण वो सोचते हैं कि हमारे विवाह की जोड़ी हो गई है, हम हंसेंगे खेलेंगे खूब ऐसा करेंगे, परंतु ऐसा होता नहीं है। और पूरी मेहनत उस गृहस्थ को चलाने में होते हैं। वास्तव में वो 8 प्रकार के शत्रु होते हैं, एक दूसरे को माया मोह का जो है में लपेटते रहते हैं। रिश्तेदारी और बढ़ते रहते हैं, एक रिश्तेदार और बढ़ गया और बढ़ गया, 4 पुत्र हो गए, 4 पुत्रियाँ हो गए, 8वां तिसावें जो है मोह माया की रस्सियाँ 8 रस्सियों से बंध गया। जैसे कोई जो है किसी कैदी को जो है ले जाते हैं हथकड़ियों पर बांध करके, बेड़ियों पर बांध करके, तो वो रिश्तेदारी के जो संबंध हैं वो हथकड़ी बेड़ी हैं। कभी भी जब कोई परिवार बनता है वो मित्र भाव से नहीं बनता है, वो शत्रु भाव से तैयार होते हैं। उसमें 8 प्रकार के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष शत्रु होते हैं। तो इस प्रकार से ये सोचना बेकार है कि गृहस्थ से सुख मिल गया, कभी नहीं मिलता है।
वो माया का फैला हुआ है। अगर गृहस्थ से सुख मिलता तो बड़े बड़े साधु संत जो है, जो पहले गृहस्थ करते थे, गृहस्थ छोड़ छोड़ कर भागे, तप करने भागे और ध्यान करने के लिए भागे, और उन सबको छोड़ करके भागे, अपने परिवार को छोड़ कर। बड़े बड़े राजा महाराजा भागे, अपना अपना जो है उद्धार करने के लिए भागे। तो इस प्रकार से जो है आप लोग जो सोचते हो कि इससे सुख मिल जाएगा, तो सुख मिलने वाला नहीं है। रे बंजारा बांधे रे बंजारा बांधे रे, जन्म जन्म की पाप गठरिया। इस गठरी में पंच तत्वों को बांधा, मोह माया की रस्सियों से बांधा। इस अदम शरीर को जकड़ जकड़ कर बांधा। आया रे आया बंजारा, पाप की गठरी शीश धरी। ये बंजारे की गठरी है, उसमें माया मोह तृष्णा और दुनिया भर के दुख कलेश, दुनिया भर की जो है बुरी बातें, दुर्व्यसनों के, दुर्वचनों के, कुसंस्कारों से आया रे आया बंजारा। जब हम लोग को या धर्मराज के यहाँ जब ये बंजारा इस गठरी को ले जाते हैं तो वो हंसते हैं, क्या बोलते हैं? आया रे बंजारा, जन्म जन्म के पाप की गठरी शीश धरी। जन्म जन्म के राग द्वेष की गठरी शीश धरी। आया रे आया बंजारा, जन्म जन्म का मैला कुचेला कटोकरा शीश में रख करके वहाँ उसकी हंसी उड़ाए जाते हैं। यहाँ से चंदन की लकड़ियों में उसको जला करके, तिलक लगा करके, अच्छे ढंग से जो है उसका दाह संस्कार करके, चंदन की लकड़ियों में किसी राजा महाराजा की जो चिता जलाए जाते हैं, और उधर उसका मजाक उड़ाया जाता है। जब धर्मराज के दरबार में जाता है, यमराज के यहाँ पहुँचता है, तो वहाँ उसकी हंसी मजाक उड़ाए जाते हैं। अरे कौन आया रे, कौन आया रे? बंजारा आया। जो बंजारा घूमते रहते हैं ना अपने पशुओं को लेकर के, तो तुम भी राग द्वेष के पशुओं को लेकर के और मीमांसा को लेकर के, माया मोह के पशुओं को लेके, काम क्रोध मद मोह लोभ घृणा, ये सब तुम्हारे पशु हैं। इनसे तुम सुख प्राप्त करना चाहते हो तो सोचते हैं, वो तो ये सोचते हैं इसने बहुत बड़ा अच्छा काम किया, बड़ा प्रतापी आदमी था, परंतु वहाँ क्या, इसका बड़ा बड़ा परिवार है, यहाँ इसके परिवार में बड़े धनाढ्य बड़े बड़े लोग हुए हैं, राजा महाराजा, एक से एक प्रतापी राजा। और जब वहाँ उसकी चिता जो है चंदन की लकड़ियों में जलाई जा रही है, चंदना सुगंधिता पुष्प समा रसना अग्नि ज्वलितम् अग्निदेव समक्षं संसार व्यष्टि शमन्धगता सर्वे चितामते भस्मीभूताम्। संसार की काष्ठ की जो है चिता जलाई, चंदन की काष्ठ का खुशबू के लिए गंध न चले, दुर्गंध न चले, परंतु कर्मों की दुर्गंध पहले ही यमराज के यहाँ, धर्म के राज के यहाँ चल चुकी है, जा चुकी है। वहाँ उसकी पिटाई का इंतजाम हो चुका है, उसको सजा देने का इंतजाम हो चुका है, और वहाँ उसकी नकल तारी जा रही है। कौन आया रे? आया रे आया बंजारा, पाप के गठरे शीश धरे, पाप के गठरे शीश धरे। और प्रभु भक्ति से उतर करके पाप की गठरी शीश धरी। इस गठरी में पंच तत्वों के खिलौने भरे, जिसे वासनाओं के कीड़े मकोड़े भरे। किसे? विषय वासना कीड़े मकोड़े,
चल रहे हैं उस जीव के। और इस चमड़े के थैले में, चमड़ा का थैला है, जैसे किसी थैले में तुम राशन लाते हो, उसको भर के लाते हो, इस चमड़े के थैले में तुम विषय वासनाओं को भर करके, राग द्वेष को भर करके, दुनिया भर के पाप को भर करके, और तब उस चमड़े के थैले को उसको में सिर में रख करके अपने सिर में ले जाना है। दूसरा कौन ले जाएगा? वहाँ कोई दूसरा जाता नहीं है। और जो है जब कफन डालते तो कफन की तो कोई जेब तो होती नहीं कि कुछ उसके कफन में कुछ जेब लगा कर वहाँ ले जाए, कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार से समझो, देखो भाई, दुनिया में कोई नहीं अपना, बिना सतगुरु के जो परमेश्वर स्वरूप है कोई अपना है। वही एक रास्ता बताता है परमात्मा की ओर जाने के लिए, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए बोलता है। कोई नहीं भाई अपना, कोई नहीं रे भाई अपना जगत में, बिना सतगुरु के कोई नहीं भाई अपना, बिना सतगुरु के कोई नहीं भाई अपना। सतगुरु का मतलब जो सत्य को बताए, सत्य पर चलाए, सत्य का प्रज्वलन करे, सत्य का दीपक जलाए। तो देखो, ये मनसा पापी शरीरे, ये मन रूप विहंगम बना, व्यसनों की डारे डारे में बैठ कर, कुहू कुहू कोयल बनकर, कौवा बनकर, वृक्ष वृक्ष में नाचे है। ये काल का नाम रटने वाला सुख सारे का बने। और तोता की तरह रटते रटते काल का नाम रट रहे हैं, विषय वासनों का नाम, विषय अग्नि लगाने वाले गीतों को गा रहे हैं, झूम रहे हैं, मस्ती ले रहे हैं। किसके? विषय वासनाओं के गीतों के ऊपर थिरक रहे हैं, नाच रहे हैं, अपने को किधर ले जा रहे हैं कुछ पता नहीं है। इसलिए सतगुरु उनके दिमाग में नहीं है, सत्य बताने वाला कोई उनका जो है साथ देने वाला। संसार के लोग तो जो है और माया जोड़ेंगे, कहते हैं देखो भाई वो तो हमसे बात भी नहीं करता, कोई मीठी बात भी नहीं करता, कोई अच्छी बात नहीं करता, अपने ही एंड में रहता है। इस प्रकार की बातें। संसार तब खुश होता है जब उनके साथ लारे लप्पे किए जाएं, चटोरी चटोरी बातें की जाएं, चुपड़ी चुपड़ी बातें की जाएं, और संसार की जो है देह वासनाओं की बात की जाए, तब वो समझते हैं। परंतु ये सब तुम्हारे अपने नहीं हैं जो इस किस्म की बात करते हैं। तुम्हारा संसार में केवल एक सतगुरु है। सतगुरु बिन जग अंधियारा रे, सतगुरु बिन जग अंधियारा, सतगुरु बिन जग अंधियारा रे, सतगुरु बिन जग अंधियारा रे। सतगुरु के बिना जग में अंधकार है, वहाँ प्रकाश नहीं है। इसलिए बिना सतगुरु के जग में कोई नहीं रे अपना, रे रे मनवा कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना। अब संसार माया मोह का संसार है। कैसा माया मोह का संसार है? बाग लगाया, बगीचा लगाया, और लगाया केला, इस तन से प्राण चले गए तो रह गए चमन अकेला। बाग लगाया, बगीचा लगाया, और सबसे मीठा फल केला भी लगाया। बाग लगाया, बगीचा लगाया, और लगाया केला, इस तन से प्राण पंछी उड़ गया तो रह गया चमन अकेला। उसका बाग बगीचा जो चमन है वो वहीं रह गया, उसका चमन वहीं रह गया। बाग लगाया, बगीचा लगाया, और लगाया केला, इस तन से प्राण निकल गए तो रह गया चमन अकेला।
कोई नहीं भाई अपना, बिन सतगुरु के कोई नहीं भाई अपना। वही बताता है कि ये संसार झूठा है, ये संसार मकारी भरा है, ये विषय वासनाओं से भरा है, झगड़ा फिसाद वाला संसार है। परम तत्व एक ही है, परमाधार सर्वाधार सबका आधार एक परब्रह्म परमेश्वर है। उसकी शरण में जाओ, उसकी शरण में जाओ तो आपको एक प्रकार से जो श्रुत प्रज्ञ है, जो जीवात्मा परमात्मा की भक्ति कर रही है और परमात्मा के वैकुंठ को जा रही है, सत्य लोक को जा रही है, जगह जगह पड़ाव हैं, उन पड़ाव से संसार को आत्मा देख रही है और बोल रही है। गरुड़ पुराण क्या है? ये हंस है, जीवात्मा है। ये हंस जो है गरुड़ पंख, परमात्मा की भक्ति के पंख लगा करके साक्षी भाव से देख रहा है कि इस कर्म को करने से क्या फल मिलता है। गरुड़ पुराण का मतलब यह हंस जब उड़ा आत्मा से, अपने शरीर को छोड़ करके उड़ा, और उसने जब ब्रह्मांड देखा, यमलोक देखा, धर्मराज का लोक देखा, और उस जीवात्मा ने, उस हंस ने, उस परम हंस ने, उसने देखा कि इनको इतनी सजाएं मिल रही हैं, इतने तड़प रहे हैं, 28 नरकों को भोग रहे हैं, रौरव नरक में इतना जो है अति सह कष्ट है। तो गरुड़ पुराण क्या है? वो ऐसा गरुड़ उड़ने वाला गरुड़ नहीं है। वो गरुड़ पुराण जो है एक जीवात्मा है जिसने परमात्मा की भक्ति की उड़ान भरी, और उड़ान भरते हुए उसने जब विभिन्न जगहों पर देखा, जब आकाश की ओर गया, विभिन्न लोकों में उसने भ्रमण किया, तब उसी जीव ने, उसी परमहंस ने उस कथा का वाचन किया। कहते हैं गरुड़ो वाचः, इसीलिए कहते हैं गरुड़ो वाचः। यही जो हंस तुम्हारे अंदर है, उड़ के जाता है, यही देख रहा है, सब जगह देख रहा है। पंडित लोग समझाना नहीं जानते हैं, उनको अल्पज्ञ होते हैं, ज़्यादा ज्ञान नहीं होता उनको थोड़ा सा अपना जो है झोली भरने से मतलब रहता है, वहीं तक पढ़ते हैं, ज़्यादा आगे नहीं पढ़ते हैं। अर्थ क्या है उसका? ये हंस उड़ के गया, उसने अनुभव किया, परमात्मा का नाम लेकर के उड़ा, परमात्मा के नाम की भक्ति की उड़ान उसने भरी, और वो यमलोक पहुंचा। यमलोक में उसने जब भयानक दृश्य देखा, यहाँ जीव जो है इतने कष्ट पा रहे हैं, इतने दुख पा रहे हैं, 28 नरकों की इनको सजा दी जा रही है, और बैतरणी नदी में इनको जो फेंका जा रहा है, और उनकी दुर्दशा हो रही है। तब उसने नए जीवों पर दया करके उस गरुड़ भगवान ने जो है उस कथा को, गरुड़ कथा को, तो गरुड़ पुराण बहुत बड़ा है, उसके 3 भाग हैं, उसमें लाखों श्लोक हैं। जो अंत्येष्टि के समय, दाह संस्कार के बाद जो घरों में जो है गरुड़ पुराण बोला जाता है, वो एक छोटा सा भाग है उसका, जो है उस जीव ने वहाँ देखा, उस प्राणी ने वहाँ देखा, उस दिव्य परमहंस ने देखा, और कोई तो देख नहीं पाते, वो तो बोल नहीं पाते, परंतु उसने बखान किया। तो वही गरुड़ पुराण है, एक प्रकार से हंस पुराण हुआ। उसमें बहुत बड़ा जो है सतगुरु का ज्ञान भरा हुआ है। तो वही दिव्य परमहंस जो है सतगुरु रूप का धारण कर रहा है, वही बोल रहा है। कोई शास्त्र जो है अपूर्ण नहीं है, शास्त्र अपने में पूर्ण है, सब कुछ है। और लोग सोचते हैं, समझते हैं कि यह सब कुछ ऐसा ही संसार बन गया। नहीं, परमात्मा ने संसार को बहुत सोच समझ के बनाया है, और तब संसार को इस ढंग से रचा है। देखो मैं गाऊं तुम्हारे कर्म गाथा कुछ इस तरह। वो गरुड़ पुराण में गरुड़ भगवान बोल रहे हैं कि 28 नरकों में भोग रहे हो, अपने कर्मों के टुकड़ों से सब कुछ भोग रहे हो। कर्म प्रारब्ध की यह यात्रा कभी समाप्त नहीं होगी, और परमात्मा की भक्ति भी पूरी नहीं होगी। इस कारण आप लोग जब जन्म जन्म तक इसमें फंसे रहोगे, और आप इंतजार करते रहोगे जब बुढ़ापा आएगा तब परमात्मा का याद नहीं करेंगे, ऐसा नहीं।
हर समय परमात्मा को याद करो। सांसें तुम्हारी खाली हैं, परमात्मा का नाम लो। इसलिए सतगुरु बिना जग अंधियारा। सतगुरु ले चल मेरी श्रुता को पर ब्रह्मेश्वर के पास। यहाँ कोई ठौर ठिकाना नहीं कोई आस, यहाँ नहीं तो कोई ठौर ठिकाना नहीं कोई आस। कोई आशा नहीं है, कुछ भी नहीं है। संसार बुरा मानता है। जब ऋषि सत्ता देव ऋषि नारद ये बताते हैं कि संसार झूठा है, मक्कार है, सब में मक्कारी भरी है और काल माया की जो है हथकड़ी बेड़ियों से जकड़ा हुआ है। और देखो काल माया किस ढंग से उसका विस्तार है। माया महा ठगनी रे, ये माया बहुत ठगनी है, बहुत ठगनी है। तो यह के सबके घर में है, रुक्मणी बन बैठी है। शंकर के घर भवानी, सबको मन में ऐसे बरमाई। और ब्रह्मा के घर ब्रह्माणी। और क्या करती है, अपने जाए अपना आप ही खाए, अपने जाए अपना आप खाए। ये माया कैसी है, जैसे सर्पणी है। वो अपने बच्चों को जन्म लेते समय अपना मुंह अपने पूंछ की तरफ बढ़ा देती है ये, और जो बच्चा उसका होता रहता है उसको खाती रहती है। नहीं तो सर्पों से सारी दुनिया बढ़ जाए। यह माया द्विजो सर्पणी कारो, काल सर्पणी नित अपने जाए खाए। अपने आप ही जाए, अरे अपने आप ही खाए। अपने आप ही जन्म देती है, अपना आप ही खाती है। ऐसी ये माया संसार है, तुमको जन्म देती है और तुमको विषय वासनाओं का राग द्वेष का शिकार बनाती है, तुमसे गलत कार्य करवाती है और तुम्हें को कहते कि तू दोषी है और नरक को भुगत। काल तुम्हें जो है भय में रखता है, डराता है। तो काल क्या करता है, काल जो है बहुत उद्यम दिखाई नहीं देता, अपने पर दोष नहीं लाता है, वो प्राणी पर दोष लाता है। इसलिए एक एक पंक्ति में सूक्ष्म सूक्ष्म ढंग से, संक्षिप्त ढंग से आप लोग को समझाया जा रहा है कि जब बच्चा लोग इस ढंग की भाषा सोचता है, विचारता है कि बिना प्रभु के उसका काम चल जाए तो चलने वाला नहीं है। तो परमात्मा की सुविधा यह है कि तुम्हारे लिए परमात्मा ने धरती बनाई है, आकाश बनाया है और ये सब हरी भरी धरती बनाई है, समुद्र बनाए, झील बनाए, नदियाँ बनाई है। और तुम्हें यहाँ से जो है सब कुछ प्राप्त करने के लिए तुम पृथ्वी का दोहन करते हो और दोहन करके फिर उसमें उद्यम मचाते हो। जो अन्न उसका खाते हो उस अन्न को खा करके उद्यम मचाते हो, अपनी छाती चौड़ी करके जो है बड़ा बलवान अपने को दिखाते हो। और जब थोड़ा सा एक बुखार यदि ढंग का आ गया ना, तब हेकड़ी सब समाप्त हो जाती है, सारी हेकड़ी समाप्त हो जाती है। इसलिए सुरता चल निज देश प्रभु के, सुरता चल निज देश प्रभु के। छोड़ जग के माया बंधन, छोड़ अटपटे व्यवहार। छोड़ माया के जग बंधन, छोड़ अटपटे व्यवहार। छोड़ चटपटे स्वाद, चल तू निरंजन की धार। चल तू निरंजन की धार। यहाँ तो बह रही सब काल निरंजन की धार। तब जब तुम तपस्या करते हो, किसी भक्ति करते हो, तब इस प्रकार से आपका बनता है। जब आप भक्ति का बीज बोते हैं और परमेश्वर की भक्ति करते हैं तो भक्ति बहुत कठिन है, भक्ति बहुत कठिन है भक्तों, यह है बहुत कठिन है।
अरे निराधार की धार को बताने वाले हैं, और जो सबका आधार है उस पर चलाने वाला सतगुरु है। इस कारण आप लोग जब भक्ति करते हैं तो एक काल धारा तुम्हारा परीक्षण करते हैं, एक सत्य धारा की ओर तुम चलते हो, परंतु बहुत कठिन है, इतना आसान नहीं है। जन्म जन्म बीत जाते हैं और बहुत समय बीत जाता है, तभी परमात्मा की भक्ति नहीं मिलती है। तो जब तक तुम भक्ति करते हो तब तक वहाँ जो है काल निरंजन जो है दौड़ पड़ता है, धमक लेता है, फिर वो माया का इंतजाम करता है कि इसकी बुद्धि भ्रष्ट करो। तो केवल एक परमात्मा का आधार पा करके, परमात्मा का सच्चा नाम ले करके तभी उस घाटी को पार किया जाता है। तो यह कर्मन की घाटी काल घाटी को पार करो, नित्य रूप से हरि नाम ले करके इस काल घाटी को पार करो। एक घाटी में काल बैठा हुआ है, उसको तुमने पार करना है, और काल के ऊपर से जो आपने उसकी छाती के ऊपर पैर रख के जाना है। 7 ब्रह्मांडों तक, 21 ब्रह्मांडों तक काल समाया हुआ, शरीर के 7 चक्रों तक काल समाया है, माया समाई हुई है, और इसी कारण तुम समझ नहीं पाते हो। देखो यह जग मेला रे जग मेला, विषय वासना का रेला, यह जग मेला रे जग मेला, विषय वासना का रेला। यहाँ तो काल माया की ठेलम ठेला, काल माया की ठेलम ठेला, काल माया की ठेलम, सब काल माया के बकरे हैं। और बकरा सोचता है कि मेरा मालिक, जैसे एक संप्रदाय वाले जो है बकरे को पालते हैं और कसाई से लाते हैं और कसाई की तरह ही उसका मारते हैं। तो जिस बकरे की बलि दी जाते है तो वो मालिक उस बकरे को बड़े लाड प्यार से पालता है। जब उसकी बलि देता है उसको साल भर 2 साल जितना भी पालता पोसता है, अच्छा घास खिलाता है, मोटा ताज़ा बनाता है और सुंदर उसको इधर उधर घुमाता फिराता है, बाघ से बचाता है, शेर से बचाता है। परंतु जब देखता है कि इस पर खूब शिकार हो गई है, मांस खूब चढ़ गया है, और जब उसके जवानी के दिन आते हैं तब उस बकरे को काट करके खा जाता है। तो ऐसे संसार के लोगों को माया मोह में फंसा करके उनके हाथों में खूब 2 बार 3 बार 10-10 बार खाने के लिए, पीने के लिए, मौज उड़ाने के लिए उस बकरे को देता है। माया देती है, काल देता है, खूब ठूस ठूस करके चमड़े के थैले में मोटा ताज़ा अपना जो 1 कुंटल 2 कुंटल बड़े पहलवान बन जाते हैं। पर उस पहलवान को जब काल लेने आता है तब वो पहलवान नहीं रहता है, तब उसको खींच करके नाक पास डाल करके यमराज के दूत अपनी जो कचहरी में ले जाते हैं। तो तब कोई पहलवान नहीं बन पाता है, तब किसी को कोई इनाम मिलने वाला नहीं है। तो यमराज के साथ कोई कुश्ती नहीं करता, वहाँ कोई किसी की कुछ नहीं चलती है। तो ये सब बकरे हैं जिनको अथाधुंध माया मिल रही है, धन दौलत मिल रही है, और जिनमें दुर्व्यसन है। साफ संकेत है कि काल उनको जो है भर रहा उनके पेट को, कूड़ा कचरा खूब भरा, खा खा खूब खा, मोटा ताजा बन, खाना तो मैंने ही तुझे, अंत में मैंने ही तुझे खाना है। तो जैसे एक धर्म संप्रदाय में ईद का बकरा पालते हैं और अपना रोज जो है व्रत रखते हैं, क्या कहते हैं, इनको रोजा रखते हैं, उस बकरे को पालते हैं, पोसते हैं, खूब करते हैं, और उसको काजू किशमिश बड़े बड़े बादाम खिलाते हैं, बड़ा अच्छा उसका नाम रखते हैं, कुर्बानी का बकरा है। और वो जब बकरा फुदकता रहता, हंसता खेल, मेरा मालिक मुझे कितने कितने काजू किशमिश दे रहा है जो इंसानों को भी नहीं मिल रहा है, बादाम दे रहा है, दूध पिला रहा है, हरी हरी घास दे रहा है।
खूब नाचता कूदता फिरता है। और उन दिनों भी जब उनके रोजे चलते रहते हैं तो बकरा सोचता है कि अरे मेरी खूब खिदमत हो रही है, उस पर रंग लगाते हैं, उसका नाम लिखते हैं, उसको खूब सजाते सजाते हैं, देखो मेरा मालिक कितनी अच्छा जो है मुझको मान रहा है, कितना सुंदर मान रहा है, कितनी सेवा कर रहा है। और जिस दिन ईद आती है बकरे को टांगते हैं, छुरी गले में, मुंह बांध देते हैं, कुछ नहीं बोल पाता है। जैसा ये मनुष्य बकरा बेहोश हो जाता है, महीनों तक सालों तक बिस्तरों में पड़ा रहता है, बेहोश हो जाता है, लकवा मार जाता है, वाणी को बोल नहीं पाता। उसी की गले में छुरी चल रही है, काल की छुरी चल रही, काल कसाई की छुरी चल रही है, वो गला उसने कुछ बोल नहीं सकता है, क्योंकि वाणी का सदुपयोग नहीं किया, दुरुपयोग किया, संसार के लिए वाणी का प्रयोग किया, भगवान की वाणी नहीं सुनी। तो कितने लोग बेहोश हो जाते हैं, कितने वर्ष तक उनको लकवा मार जाता है, बिस्तर में पड़े रहते हैं और उनके गले में पानी भी नहीं जाता है। कोई कहता है कि ये अभी मर जाता बुढ़ा तो कितना ठीक है। और जब उनके लिए कमाया धमाया और जब खून पसीने बहाया, मकान बनाया 2 मंजिला 3 मंजिला, तब वो ठीक था। और जब उसको लकवा मार गया, वो चल फिर नहीं सकता है, तब वो उसके भी विपरीत हो जाते हैं कि कब ये बुढ़ा मरे, कब राम नाम सत्तू है और थोड़ा सा खर्चा कर लेंगे। तो बहुत कम रोते हैं। स्वार्थ क्या है, जिसने आंसू भी फालतू आंसू होते हैं, नकली आंसू होते हैं, माया के आंसू होते हैं, तो कोई किसी के लिए नहीं रोता है। कोई सड़क पर पड़ा रहता है, उसके लिए कोई रोता है, कोई बोलता है हे राम कुछ नहीं, कोई उठाता है उसको, कोई नहीं उठाता है। हाँ, अपने पास पड़ोस में जो उसके काम आया हो, स्वार्थी प्राणी है, कुछ दिन कुछ बोल वचन या कुछ लेन देन का मामला रहा हो। और गांव गले में मोहल्ले में ऐसा होता है कि जिसने कभी किसी के लिए कुछ किया नहीं हो, किसका स्वार्थ सिद्धि किया, तो कहते मर गया सुसर, ठीक है आप तो उठाओ इसको। तो इसलिए संसार में कोई नहीं भाई अपना, कोई भाई नहीं अपना, सारा संसार में कोई नहीं, बिना सतगुरु के कोई भाई नहीं अपना। और बतलाया गया है कि जब ये संसार में वो देह छोड़ता है, अपना शरीर छोड़ता है, और 5-25 आए बराती, 5-25 आए बराती, ले चल होई। जब मर गया तो 5-25 उसके बराती समझ लो, अंतिम समय की बरात जो है, जो अर्थी उसकी निकलेगी, तो ये उसकी दशा होती है। भाई भतीजा कुटुंब घनेरा, अंतकाल में कोई नहीं मेरा, 5-25 आए बराती, ले चल होई। उठाओ ले। और कोई किसी लिए रोता नहीं है, कोई किसी नहीं। तो शास्त्रों में विद्वानों ने कहा है, माता रोवे जन्म जन्म को, बहन रोवे 6 मासा, प्रिया रोड़े 1.5 घड़ी को, फिर करे तुझ घर भाषा। माता तो जन्म जन्म भर के लिए रोती है, और सगा भाई 6 महीने तक रोता है। प्रिया रोवे 1.5 घड़ी को, फिर करे तुझ घर भाषा। थोड़ा सा उस समय रोती है दिखाने के लिए, फिर सोचती है अगर जवान है कि मुझे कोई बर्नाड मिल जाए, कोई दूसरा कमाने वाला मिल जाए, कहाँ जाऊँ क्या जाऊँ, उस पर उसका दिमाग चलता है। थोड़ी देर सोचती है, फिर समाज को देती है, फिर रोती है, रुदाली बन जाती है, फिर रोती है, फिर समाज को देखती है, फिर अपना सोचती है ये तो गया, तो मुझे तो कोई पालने वाला होना चाहिए। इसलिए 1.5 घड़ी से ज़्यादा नहीं रोती है, 1.5 घड़ी से ज़्यादा नहीं रोती है, ज़्यादा 2.5 घड़ी तक। तो उसका दिमाग दूसरी तरफ संचालित होता है कि मुझे कौन पालेगा, कौन देगा, और कैसा संसार चलेगा। तो और माता जिसने उसको जन्म दिया है, वही एक रिश्ता सच्चा होता है। वो भी कलयुग की माता कहते हैं, कोई ज़्यादा रोती बिलखती नहीं, ज़्यादा ज्ञानी ध्यानी हो गई है। परंतु फिर भी शास्त्रों में कहा गया है
कि माता रोए जन्म जन्म को, बहना रोए 6 मास। 6 महीने के बाद त्यौहार आता है तो बहन रोती है कि मेरा भाई होता तो मुझे बुलाता, तब रोती है। त्रिया रोए 1.5 घड़ी को, फिर करे दूसरे घर वास, दूसरे घर के वास करने की सोचते कौन अच्छा घर मिले अब। तो इस प्रकार की बातें हैं। और आप लोगों ने अपने संसार को सजाया धजाया, खूब बाग लगाया, बगीचा लगाया और लगाया केला। इस तन से प्राण निकल गए तो रह गया चमन अकेला। तब चमन अकेला रह गया, सब कुछ छूट गया। और एक भूमि का छोटे से टुकड़े के लिए, राजपाट के लिए, महाभारत में आपने देखा हुआ दुर्योधन अपने जो है भाइयों को, पांडवों को सुई की नोक बराबर जगह देने को तैयार नहीं है। पांडव तैयार हो गए थे कि हमें 5 गांव दे दो, 5 गांव दे दो, सब कुछ तुम रख लो। भगवान कृष्ण दूत बन करके जाते हैं और भगवान कृष्ण को जो है दुर्योधन वापस लौटा देते हैं कि बिना युद्ध किए मैं जो है सुई की नोक के बराबर जगह नहीं दूंगा। तो उस दुर्योधन की क्या गति हुई, कैसी गति हुई? बहुत बड़ी दुर्गति हुई, बहुत बड़ी दुर्गति हुई। तो विद्वानों ने कहा, जनता को समझाया, समाज को समझाया, किस रंग से समझाया? बहुत अच्छे ढंग से। तिल पर भूमि न देने वाला सारी भूमि छोड़ चला। तिल पर भूमि न देने वाला सारी भूमि छोड़ चला। राज मुकुट को चाहने वाला, राज मुकुट को चाहने वाला, धूल की चादर ओढ़ चला, धूल की चादर ओढ़ चला। तिल भर भूमि न देने वाला, तिल भर भूमि न देने वाला, सारी भूमि छोड़ चला, सारी भूमि छोड़ चला। राज मुकुट को चाहने वाला, राज मुकुट को चाहने वाला, धूल की चादर ओढ़ चला, धूल की चादर ओढ़ चला, धूल की चादर ओढ़ चला, धूल की चादर। तिल भर भूमि न देने वाला, तिल भर भूमि न देने वाला, सारी भूमि छोड़ चला, सारी भूमि छोड़ चला, सारी भूमि छोड़ चला, सारी भूमि छोड़ चला। राज मुकुट को चाहने वाला, राज मुकुट को चाहने वाला, धूल की चादर ओढ़ चला, धूल की चादर ओढ़ चला, धूल की चादर ओढ़ चला, धूल की चादर ओढ़ चला। तिल भर भूमि न देने वाला, तिल भर भूमि न देने वाला, सारी भूमि छोड़ चला, सारी भूमि छोड़ चला, सारी भूमि छोड़ चला। राज मुकुट को चाहने वाला, राज मुकुट को चाहने वाला, धूल की चादर ओढ़ चला, धूल की चादर ओढ़ चला, धूल की चादर ओढ़ चला। समझाएंगे क्या हुआ, कैसा हुआ कि तिल भर भूमि न देने वाला सारी भूमि छोड़ चला। दुर्योधन तिल भर भूमि भी पांडवों को नहीं देना चाहता था। अंतिम समय में जब वो सरोवर में छुप गया, भीम ने उसको ललकारा, युधिष्ठिर ने उसको ललकारा, बाहर निकल, बाहर निकल। उसमें सिद्धि थी, वह पानी के अंदर छुप जाता था और ऊपर जो है पानी यूं जो है बिल्कुल थम जाता था। उसमें विद्या थी। अंत समय वो एक सरोवर में जो है घुसता है, पानी के अंदर छुप जाता है। और वही विद्या जो है युधिष्ठिर के पास भी थी। जब उसने देखा अरे यहाँ ये तो छुप गया है, तब युधिष्ठिर ने उसको ललकारा, मैं तुझे राजपाट दे दूंगा। भीम ने ललकारा, सबने ललकारा, तब बाहर निकला। गदा युद्ध हुआ। गदा युद्ध में भीम ने उसकी जंगा तोड़ दी और धरती पर, धूल भरी धरती में लेट गया, मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया, अंतिम सांसें गिरने लगा। इसलिए कहा गया राज मुकुट को चाहने वाला धूल के चादर ओढ़ चला। धूल की चादर, उसका कफन जो है धूल बन गए। युद्ध भूमि में क्या होना था, वहाँ क्या मिलना था? धूल की चादर ओढ़ चला। और उसका कोई बच्चा,
कोई उसका दाह संस्कार करने के लिए नहीं बचा। और सबका दाह संस्कार उसने कहा महाभारत युद्ध में, औरों का दाह संस्कार, पर उसका संस्कार करने उसका कोई भाई नहीं बचा। तब पांडव ने, अब देखो सारी जगह गरुड़ पुराण में लिखा है कि जब सूर्यास्त हो जाते हैं तब दाह संस्कार नहीं किया जाता है। ये शास्त्र बोलते हैं, गरुड़ पुराण बोलता है। परंतु जब पांडवों और कौरवों का युद्ध होता था तो सूर्यास्त होते ही समाप्त होता, वहाँ सारी चिताएं रात को लगती थी, उल्टा होता था। सारी चिताएं रात को लगती थी और सुबह तो फिर जब सूर्योदय होता फिर युद्ध शुरू होता था। तो गरुड़ पुराण का वहीं कोई पालन नहीं हुआ। और वहाँ 10 दिन भी किसके पड़ते रहे, 18 दिन तो युद्ध चला। अब जो पहले दिन मरा उसका दाह संस्कार हुआ, उसकी 13वीं कहाँ से होगी, 13वें दिन कहाँ से होगी। तो 18 दिन के बाद कौन उस जश्न मनाए, कौन उसकी 13वीं करे, कैसे करे, बिना किसी के अंतिम संस्कार के। वो भी रात में उनकी जो चिताएं जलती थी। तो सब कुछ उल्टा हुआ, सब कुछ उल्टा हुआ। सूर्यास्त तक तो उनकी लड़ाई होती थी, फिर शंख ध्वनि होता था। शर्त थी कि रात को कोई नहीं लड़ेगा। और रात को जो है जिसके जो मरे हैं उनको उठा करके जलाया करते थे, कई कई चिताएं एक साथ लगा करते थे। और भीष्म का बोला हुआ सब निष्फल हो गया। वो सबको जो है आयुष्मती सौभाग्यवती बोलता रहता था, वो सब विधवा हुई। इंसान की कोई ताकत नहीं है। भीष्म उनके पितामह थे, सबके पितामह थे। उनसे आशीर्वाद लेने के रात में उनके पास जाते थे। 10 दिन तक उन्होंने भयंकर युद्ध लड़ा, पूरे जो है नेतृत्व किया युद्ध का और सबको आशीर्वाद देते थे। तो उनका लवा भी निष्फल हुआ। सारी औरतें जो है विधवा हुई। तो मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं। द्रौपदी जिस कारण से बची है उसका अपना तप है। देखो अपना तप ही काम आता है। द्रौपदी जब अपने राजघराने में रहती थी तो सखियों के साथ खेलते खेलते घूमते फिरते वो एक नदी के किनारे स्नान करने जाते हैं। जब स्नान करने जाते हैं कपड़े लेकर जाती थी, राजकुमारी थी, अपनी सहेलियों साथ में लेकर जाती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि एक जो संत महात्मा जो है वहाँ नहा रहा था, वो अंधा महात्मा था। बीच नदी में फंस जाता है और उसकी लंगोट खुल जाती है। जब उसकी लंगोट पानी के अंदर खुल जाते हैं तो पानी के से बाहर नहीं आ पाता, शर्म के मारे नहीं आ पाता। वैसे अंधा था, देख नहीं पाता था। पानी जो है पूरे यहाँ तक भरा हुआ था। तो द्रौपदी ने देखा, उसकी सहेली ने कि महात्मा बाहर क्यों नहीं आ रहा, ये महात्मा बाहर क्यों नहीं आ रहा। तो उसने देखा, उसने सोचा सर। फिर उसने सोचा कि जब उसने देखा उसकी लंगोट जो है थोड़ी दूर बहती हुई नजर आई, थोड़ा ऊपर आ गई होगी। अरे उसने कहा महात्मा नंगा है, इस शर्म के मारे बाहर नहीं आ रहा है, आज मैं इसकी शर्म जो है ढक लेती हूँ। उसने अपनी जो है राजकुमारी थी, अपनी साड़ी का पल्ला फाड़ा और महात्मा की ओर फेंका। वो महात्मा की ओर चीर बढ़ी। उसने वो वस्त्र जो अपने हाथ में लिया, अपना लंगोट बांधा और तब बाहर आया। उस महात्मा ने कहा, पुत्री आज तूने जो है अपनी साड़ी का जो है चीर दे करके मुझे मेरी लाज बचाए, मेरी इज्जत बचाए। जा, तेरे लिए वरदान है, अखंड वरदान है, तेरी लाज भी जो है भगवान रखेगा। तो जब कौरवों के महल में द्रौपदी का जो है चीरहरण होता है, दुशासन चीरहरण करता है, सारे महारथी भीष्म लेके बड़े बड़े जो है योद्धा वहाँ बैठे हुए हैं। सबकी बुद्धि को काल फेर देता है, कोई तस से मस नहीं करता है। भीम थोड़ी देर से उचकता है, बाएं फड़कता है और कर कुछ नहीं सकता। युधिष्ठिर सब और कैसी सोच रहे होगे उस समय, काल ने कैसे मति फेरे होगी। धर्मराज युधिष्ठिर जुआ खेल रहे हैं। जुए में पहले तो जुआ खेलना गंदी बात है, बहुत गलत बात है। यदि तुमने दुर्बुद्धि बैठी गए, जुआ खेल रहे, राजपाट हार गए, तो एक प्राणी को
सामान तो जुआ में रखा जाता है, उसने भाइयों को भी जुआ में रख दिया। अंत में जो अपनी गृह लक्ष्मी को, द्रौपदी को भी